इंडिया 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। तमाम तरह की खबरें, हर अपडेट से हम आपको रोजाना अवगत कराते हैं। आज फिर अपने खास प्रोग्राम के तहत हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ तमाम उन मुद्दों को लेकर के जो आपकी नज़रों से छिप रहे हैं अभी तक। आपको बता दें कि आज के खास प्रोग्राम में हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक बड़े खुलासे पर बात करेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम के तहत हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा समीकरण बन रहा है, कौन से गणित में उलटफेर हो रहा है। इस तमाम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके भी जो भी राय है हमें इस कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अब हम चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव बेहद नजदीक है। 18 जुलाई को मतदान होने हैं। सभी वोटर्स जो है लाइन में लगे हुए हैं। कोई बीजेपी की कतार में खड़ा है तो कोई यहाँ पर विपक्ष की कतार में खड़ा है। इन कतारों के बीच में लगातार अटकलें तेज है और अटकलें ये है कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। अगर हम अभी आंकड़ों की संख्या देखें तो यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ जो है यशवंत सिन्हा आंकड़ों के मुकाबले बेहद पीछे नजर आ रहे हैं। इस लाइन में वो इतने पीछे जा चुके हैं कि शायद इस वक्त विपक्ष की जरूरत उन्हें बेहद है। और इसके साथ ही विपक्षी छोड़िए बीजेपी खेमे के उन नेताओं की जरूरत भी इस वक्त यशवंत सिन्हा को है जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का काम कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि ये समीकरण बहुत जल्द बदलते हुए नजर भी आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा जो है यहाँ पर बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जो सबके बहुत चहेते अपनी ही पार्टी के अंदर रह करके सभी के दिलों को छूने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वो अभी भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके दिलों पर राज करते हैं। अब अटकलें तेज हैं कि जिन दिलों पर वो इस वक्त राज करते हैं वो उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। मतलब बीजेपी खेमे से भी वोट की जो संख्या है वो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के पास में आती हुई साफ नजर आ रही है। अब आप इस पूरे समीकरण को समझिएगा। यहाँ पर देखिए द्रौपदी मुर्मू जहाँ इस वक्त एनडीए की तरफ से ही मजबूती के साथ में खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी बार बार आके सामने से उन्हें वोट देने से कतराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा वो अब एक ऐसे पासा खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि उस पासा के चक्कर में फंस करके जो विपक्ष अभी तक इस पूरे मामले में यहाँ से रुखसत कर चुके थे यहाँ द्रौपदी मुर्मू की तरफ, वो सभी अब द्रौपदी मुर्मू की तरफ से वापसी करते हुए भी साफ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ओपी राजभर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ओपी राजभर जो है अभी यहाँ पर डिनर में शामिल हुए द्रौपदी मुर्मू के, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सपा के एक नेता का बयान आता है कि दावत खाना बुरी बात नहीं है। यानी वो साफ करते हुए जाहिर दिखा रहे थे कि यहाँ दावत तो खा लिया है लेकिन यहाँ द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन नहीं देंगे। तो अब इस पूरे मामले को समझिए कि यहाँ अंदर ही अंदर जो है राजनीति कुछ और ही बयां कर रही है। ये पूरा खेला यहाँ पर यशवंत सिन्हा की तरफ भी पलटता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अभी आंकड़े ये साबित कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो अभी 3,89,000 अपने साथ लेकर के चल रहे वोट बैंक, वो वोट बैंक में इजाफा वो बहुत जल्द कर सकते हैं। इस वोट बैंक को 5 लाख से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस वोट बैंक को पर पहुंचाने के लिए जो तमाम अटकलें हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि बीजेपी खेमे के वो नेता जो अभी भी यशवंत सिन्हा को अपना साथी मानते हैं, वो नेता जो इस घड़ी के समय में यहाँ पर यशवंत सिन्हा का साथ देने से बिल्कुल भी कतराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन नेताओं की अगर हम बात करें तो उन नेता की जिस तरीके से हमने देखे हैं हालात, यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी जो सुर है वो हमें काफ़ी बार सुनाई देने को मिला है, जो बीजेपी के खिलाफत में ही बोलते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कि हाँ जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफत करते हुए उन्हीं के नेता साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं उनका जो काला चिट्ठा है वो सामने ना आ जाए। तो अपने काले चिट्ठे को छिपाने के लिए भले ही वो अपने मत का अभी स्पष्ट रूप से बयान ना कर रहे हो, लेकिन 18 जुलाई को वो किसके नाम से लेकर के बैलेट पेपर पर लिखेंगे वो कह पाना बेहद मुश्किल है।
वो स्पेशल पेन का इस्तेमाल वो किसकी किस्मत का ताला खोलने के लिए करेंगे, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। आप लोग को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत जो है यशवंत सिन्हा दर्ज कर सकते हैं? क्या बीजेपी खेमा के जो नेतागण हैं वो सभी के सभी अपना रास्ता अब यशवंत सिन्हा के पास कर सकते हैं? क्या यशवंत सिन्हा को उन नेताओं का समर्थन मिलेगा जो अभी तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन बाद में द्रौपदी मुर्मू को धोखा दे करके यहाँ यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि ये हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर दल बदल होते रहते हैं। हमने चुनावी समीकरण में कई बार इस तरीके की चीजें देखी हैं जब रुझान कुछ और कह रहे होते हैं और जीत कोई और पार्टी दर्ज कर जाती है। तो इस तरीके के तमाम अटकलों के बीच में यशवंत सिन्हा के लिए बीजेपी की तरफ से ये ग्रीन लाइट क्या साबित करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा लगातार विपक्षों को बनाने में लगे हुए हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं से जो है वो छिप कर मीटिंग करते हुए भी यहाँ पर अटकलें सामने आ रही है। तो लगाया जा रहा है इस बात से अंदाजा कि यहाँ पर जो है यशवंत सिन्हा बीजेपी पार्टी तोड़ने में भी कामयाब हो सकते हैं, यहाँ पर विपक्ष को एकजुट करने में भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो है विपक्ष ने इस वक्त चुनावी मैदान में उतारा। और यहाँ पर अगर हम विपक्षों की बात करें तो विपक्ष जो है बार बार अपने बोल भी बदलते हुए साफ नजर आती है। विपक्ष कई बार इस पूरे मामले में कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जो है हम एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में हैं, एनडीए उम्मीदवार की अगर ये तस्वीर थी तो हमें पहले दिखा देते, हम नहीं उतारते अपनी तरफ से विपक्ष का चेहरा। लेकिन वो तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो समर्थन है वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही जाके रुकेगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर के काफ़ी अटकलें आई थी। ममता बनर्जी को लेकर के साफ तौर पर जो भी बयान हम आपको बता रहे थे वो लगातार ममता बनर्जी को लेकर के सामने आ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने ही वो चेहरा लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर ये साफ साबित है कि ममता बनर्जी अपना वोट जो है यशवंत सिन्हा को ही देंगी, भले ही वो कितने भी बयानबाजी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कर ले। लेकिन यशवंत सिन्हा जो है वो यहाँ पर अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं पर भी अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी तरफ से साफ ये मंजर होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ जो है पूरे मामले में वो अपनी जीत पक्की कर देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जब जो है द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से सबसे आगे चल रही है, वहीं पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस यशवंत सिन्हा के अंदर आना अंदरूनी और यहाँ पर बोल सकते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या चल रही है उसको साफ तरह से जाहिर करती हुई नजर आ रही है। आप लोग हमें कमेंट करके अपने तर्क जरूर बताइएगा, क्या लगता है यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू अगला राष्ट्रपति आखिर कौन? हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।